क्या पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करने के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घिसना चाहते हो? अगर तुम्हारे दादा गरीब थे तो वो एक हादसा था, पर अगर तुम्हारे पोते भी गरीब पैदा हुए तो वो तुम्हारा फैसला होगा। अपनी आने वाली पीढ़ियों का इतिहास बदलो। फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी को अपना मकसद बनाओ। चलो अब एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम सच में वही जिंदगी जी रहे हो जिसके सपने तुमने कभी देखे थे? या तुम सिर्फ हर महीने आने वाली उस मामूली सी सैलरी के गुलाम बन चुके हो जो महीने के खत्म होने से पहले ही दम तोड़ देती है? हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसे दुनिया नॉर्मल लाइफ कहती है। सुबह 9 बजे उठना, ट्रैफिक में फंसना, एक ऐसे बॉस की डांट सुनना जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, और शाम को थके हारे घर लौटकर सो जाना ताकि अगले दिन फिर से वही गुलामी की जा सके। क्या तुम इसी के लिए पैदा हुए थे? क्या तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है? नहीं, तुम्हारे अंदर एक शेर छिपा है, लेकिन तुमने उसे सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के पिंजरे में बंद कर दिया है। याद रखना, पिंजरे में बंद शेर को खाना तो समय पर मिल जाता है, लेकिन वो अपनी दहाड़ और अपनी आजादी खो देता है। आज इस ऑडियो समरी के जरिए हम उस पिंजरे को तोड़ने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस आग की जो तुम्हें आम से खास और गरीब से बेहद अमीर बनाएगी। ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदलने का दस्तावेज है। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। लोग कहते हैं कि पैसा हर बुराई की जड़ है। मैं कहता हूं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो गरीबों को गरीब बनाए रखने के लिए बोला गया है। पैसा बुराई की जड़ नहीं है, पैसे की कमी हर बुराई की जड़ है। जब एक बाप अपने बीमार बच्चे का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवा पाता क्योंकि उसकी जेब खाली है, तब उसे पता चलता है कि पैसा क्या है। जब एक मां अपने बच्चे की पढ़ाई की फीस के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाती है, तब समझ आता है कि पैसे की कमी कितनी बड़ी त्रासदी है। पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, पैसा आजादी है, पैसा समय है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होता है तो तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो। तुम्हें किसी और से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी मर्जी के मालिक होते हो। तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा। अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग खुद से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यह एक छोटा सा बदलाव तुम्हारे दिमाग के बंद दरवाजों को खोल देता है। जब तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग सो जाता है। लेकिन जब तुम पूछते हो कैसे कर सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है, रास्ते ढूंढने लगता है। चार्ल्स बुकोव्स्की ने एक बार कहा था, गुलामी को कभी खत्म नहीं किया गया, उसे बस सभी नस्लों के लिए बढ़ा दिया गया। आज का मिडिल क्लास इसी आधुनिक गुलामी का शिकार है। इसे रैट रेस या चूहों की दौड़ कहा जाता है। इस जाल को समझो। तुम पढ़ाई करते हो, अच्छे नंबर लाते हो, तुम्हें एक नौकरी मिलती है, तुम्हारी जेब में पैसा आता है। अब तुम क्या करते हो? तुम एक नया स्मार्टफोन खरीदते हो, एक महंगी बाइक या कार लोन पर लेते हो, और फिर एक आलीशान फ्लैट की EMI बांध लेते हो। अब इन सब चीजों का खर्च उठाने के लिए तुम्हें अपनी नौकरी से चिपके रहना पड़ता है, चाहे तुम्हें वो नौकरी कितनी ही नापसंद क्यों ना हो। तुम अपनी आजादी को उन लायबिलिटीज के बदले बेच देते हो जो तुम्हें अमीर दिखने में मदद करती हैं, लेकिन असल में तुम्हें अंदर से खोखला कर देती हैं। अगर तुम इस चूहा दौर से बाहर नहीं निकले, तो तुम 60 साल की उम्र तक सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करते रहोगे। अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा, अपने सपने, सब कुछ उस कॉर्पोरेट मशीन में झोंक दोगे जो तुम्हारे रिप्लेसमेंट को तैयार बैठी है। जिस दिन तुम्हारी सांसें रुकेंगी या कंपनी को नुकसान होगा, वो तुम्हें 1 सेकंड में बाहर फेंक देंगे। दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात बताने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी किस्मत कोई और नहीं लिख सकता जब तक तुम खुद अपनी कलम उनके हाथ में ना दे दो। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। अगर तुम हर दिन वही काम कर रहे हो जो कोई भी दूसरा इंसान आधे पैसों में कर सकता है, तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तुम्हें एक अनरिप्लेसेबल, जिसकी जगह कोई ना ले सके, इंसान बनना होगा। अपने हुनर को इस हद तक तराश लो कि जब तुम कमरे में कदम रखो तो लोग तुम्हारी कीमत तय ना करें, बल्कि तुम अपनी कीमत खुद तय करो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे का खेल समझना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब
रिच डैड पुअर डैड का एक बुनियादी नियम है जिसे दुनिया का हर अमीर इंसान जानता है और हर गरीब इंसान नजरअंदाज करता है। वो नियम है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। एसेट क्या है? एसेट वो हर चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, भले ही तुम सो रहे हो, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कोई बिजनेस या कोई बौद्धिक संपदा। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो हर चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे तुम्हारी महंगी कार, क्रेडिट कार्ड के बिल, बड़ा घर जिसकी भारी ईएमआई जाती है, और वो महंगे शौक जो तुम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पालते हो। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं, और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं। जब तुम एक बड़ी कार लोन पर लेते हो तो वो एसेट नहीं है, वो तुम्हारी जेब से हर महीने पेट्रोल, मेंटेनेंस और ब्याज के रूप में पैसा निकाल रही है। वो एक लायबिलिटी है। जब तक तुम इस अंतर को नहीं समझोगे, तुम चाहे करोड़ों रुपए कमा लो, तुम हमेशा कंगाल ही रहोगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने कहा था, जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे भुगतता है। कंपाउंडिंग क्या है? ये पैसे पर पैसा बनाने की कला है। मान लो तुम आज 1 रुपया बचाते हो और वो कल 2 रुपए हो जाता है। अगले दिन वो 2 रुपए 4 हो जाते हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, तुम्हें लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन 25वें दिन तक आते आते वो 1 रुपया करोड़ों में बदल जाता है। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनमें सब्र नहीं होता। उन्हें क्विक रिच यानी रातों रात अमीर बनना होता है। वे लॉटरी के टिकट खरीदते हैं, जुआ खेलते हैं या किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगाते हैं जो 21 दिन में पैसा डबल करने का दावा करती है, और नतीजा वे और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। अमीर बनने का रास्ता कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक हाईवे है जिस पर तुम्हें लगातार एक तय रफ्तार से आगे बढ़ना होता है। जितनी जल्दी तुम इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, कंपाउंडिंग की ताकत तुम्हारे लिए उतना ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देगी। छुपा हुआ चोर। क्या तुम जानते हो कि बैंक अकाउंट में रखा तुम्हारा पैसा हर दिन मर रहा है? हाँ, तुमने सही सुना। अगर तुमने अपने लाखों रुपए बैंक के सेविंग अकाउंट में या घर की तिजोरी में लॉक करके रखे हैं, तो तुम अमीर नहीं बन रहे, तुम हर दिन गरीब हो रहे हो। और इस चोर का नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हर साल चीजों के दाम 5% से 8% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारी जेब में आज 100 रुपए हैं, तो अगले साल उसकी वैल्यू सिर्फ 92 रुपए रह जाएगी। बैंक तुम्हें 3% ब्याज देगा, लेकिन महंगाई 6% की रफ्तार से बढ़ेगी, यानी तुम हर साल 3% के घाटे में चल रहे हो। अमीर इंसान कभी भी अपने पैसे को आलसी नहीं रहने देता, वो अपने पैसे को काम पर लगाता है। पैसा एक सैनिक की तरह है, अगर तुम उसे बैरक में बिठाकर रखोगे तो वो जंग नहीं जीतेगा। उसे मैदान में उतारो, उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां वो महंगाई को पछाड़ सके, चाहे वो इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड्स हो या बिजनेस हो। आज की दुनिया तुम्हें हर वक्त कुछ न कुछ बेचने की कोशिश कर रही है। तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, तुम्हें एक ऐड दिखता है। तुम मॉल जाते हो, तुम्हें डिस्काउंट का बोर्ड दिखता है। बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें, जैसी स्कीम्स तुम्हें इस तरह से जाल में फंसाती हैं कि तुम उस पैसे को भी खर्च कर देते हो जो तुमने अभी तक कमाया भी नहीं है। ये दिखावे की अर्थव्यवस्था है। तुम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए वो चीजें खरीदते हो जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते, और वो भी उस पैसे से जो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये पागलपन है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें फ्रुगैलिटी यानी किफायतशारी को अपनाना होगा। इसका मतलब कूस कूस कर जीना नहीं है, इसका मतलब है अपने पैसों का सम्मान करना। जब तुम कोई चीज खरीदते हो तो ये मत सोचो कि उसकी कीमत कितने रुपए है, ये सोचो कि उस कीमत को कमाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के कितने घंटे काम करना पड़ा। क्या वो 5000 का जूता तुम्हारी जिंदगी के 10 घंटों की मेहनत के बराबर है? अगर जवाब ना है तो उसे वहीं छोड़ दो। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी जो सीधे दिल पे लगती है। यदि आप सोए हुए भी पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इस बात की गहराई को समझो। 2 तरह की इनकम होती है। एक्टिव इनकम, जब तक तुम काम करोगे पैसा आएगा। जिस दिन तुमने काम बंद किया, चाहे बीमारी की वजह से, छुट्टी की वजह से या नौकरी जाने की उसी दिन,
पैसा आना बंद। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा क्लिनिक, तुम्हारी दुकान, ये सब एक्टिव इनकम है। तुम यहां अपना समय भेजकर पैसा कमा रहे हो और समय की एक सीमा है। तुम्हारे पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही है। तुम सो रहे हो, तुम अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर हो या तुम बीमार हो, फिर भी पैसा तुम्हारे अकाउंट में लगातार आ रहा है। ये तब होता है जब तुम एक ऐसा सिस्टम या एसेट खड़ा कर देते हो जो तुम्हारे बिना भी काम करता है। अगर तुम सिर्फ एक्टिव इनकम के भरोसे जी रहे हो तो तुम एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़े हो। एक हादसा, एक मंदी और तुम्हारी पूरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। 3.2 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एक औसत करोड़पति के पास कमाई के कम से कम 7 अलग अलग साधन होते हैं और तुम्हारे पास कितने हैं? सिर्फ एक, वो भी एक ऐसी नौकरी जो कभी भी जा सकती है। तुम्हें अपने सोर्सेज बढ़ाने होंगे। आज के डिजिटल युग में यह बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास रास्ते नहीं हैं। रास्ते चारों तरफ हैं, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुम अपनी नौकरी के साथ साथ एक साइड हसल शुरू कर सकते हो। क्या तुम लिख सकते हो? ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग करो। क्या तुम्हारी आवाज अच्छी है? पॉडकास्ट या वॉइस ओवर करो। क्या तुम्हें किसी विषय का अच्छा ज्ञान है? ऑनलाइन कोर्स बनाओ। क्या तुम कोडिंग जानते हो? फ्रीलांसिंग करो। शुरुआत में इससे बहुत कम पैसा आएगा, शायद सिर्फ कुछ हजार रुपए, लेकिन वो पैसा तुम्हारी आजादी की पहली ईंट होगा। जब तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारी नौकरी की सैलरी के बराबर हो जाएगी, उस दिन तुम सही मायनों में आजाद हो जाओगे। फिर तुम डर की वजह से नौकरी नहीं करोगे, बल्कि इसलिए करोगे क्योंकि तुम वो करना चाहते हो। खुद का बिजनेस, असली साम्राज्य। नौकरी करके तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन कभी भी वेल्थी यानी बेहद रईस नहीं बन सकते। नौकरी तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन कभी आगे भी नहीं बढ़ने देगी। अगर तुम्हें अपना साम्राज्य खड़ा करना है तो तुम्हें बिजनेस की दुनिया में कदम रखना ही होगा। बिजनेस का मतलब यह नहीं है कि तुम पहले ही दिन करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर एक बड़ी फैक्ट्री डालो। नहीं, आज का बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर चलता है। दुनिया में देखो कि लोगों को क्या परेशानी हो रही है, उस परेशानी का एक बेहतर, सस्ता और तेज समाधान ढूंढो। वही तुम्हारा बिजनेस है। जब तुम एक बिजनेस शुरू करते हो तो तुम लिवरेज का इस्तेमाल करते हो। तुम दूसरों के समय, दूसरों के हुनर और दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके एक बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हो। यही वो सीक्रेट है जो हर अमीर इंसान जानता है। धीरूभाई अंबानी ने जब शुरुआत की थी तो वे एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनके पास एक विजन था। उन्होंने लोगों को जोड़ा, एक सिस्टम बनाया और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ है, ये पूरी दुनिया जानती है। हम इतिहास के सबसे बेहतरीन दौर में जी रहे हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। आज से 30 साल पहले अगर किसी को बिजनेस करना होता था तो उसे दुकान, जमीन और भारी पूंजी की जरूरत होती थी। आज तुम्हें सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। तुम भारत के एक छोटे से गांव में बैठकर अमेरिका के किसी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो और डॉलर में कमा सकते हो। तुम YouTube पर अपना ज्ञान बांटकर लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। तुम ई कॉमर्स के जरिए बिना किसी इन्वेंट्री के सामान बेच सकते हो। यह डिजिटल गोल्ड रश है। अगर तुम इस दौर में भी गरीब हो तो इसमें तुम्हारी सरकार, तुम्हारी किस्मत या तुम्हारे माँ बाप का कोई दोष नहीं है। इसका दोष सिर्फ और सिर्फ तुम पर जाता है, क्योंकि तुमने अपने हाथ में मौजूद उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ रील स्क्रॉल करने और दूसरों की जिंदगी देखने में किया, खुद की जिंदगी बनाने में नहीं। मार्क जुकरबर्ग ने एक बार कहा था, इस तेजी से बदलती दुनिया में एकमात्र रणनीति जिसका फेल होना तय है वो है कोई भी रिस्क न लेना। ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे कोई नया काम शुरू करेंगे तो शायद उनका पैसा डूब जाएगा। वे डरते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि रिस्क न लेने की कीमत क्या है? रिस्क न लेने की कीमत है पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीना। रिस्क न लेने की कीमत है अपनी ख्वाहिशों को मारना। रिस्क न लेने की कीमत है बुरे होने पर यह सोचना कि काश मैंने उस वक्त वो कदम उठा लिया होता। वो काश दुनिया का सबसे भारी शब्द है। मैं नहीं चाहता कि जब तुम 80 साल के हो और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो तब तुम्हारे दिल में वो काश रह जाए। रिस्क लो। इतना बड़ा रिस्क मत लो कि तुम सड़क पर आ जाओ, लेकिन इतना छोटा रिस्क भी मत लो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव ही ना आए। जब तुम अमीर बनने के सफर पर निकलोगे तो तुम गिरोगे। ये कड़वा सच है। कोई भी इंसान पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। तुम्हारा पहला बिजनेस शायद फेल हो जाएगा। तुम्हारा पहला इन्वेस्टमेंट शायद डूब जाएगा। लोग तुम पर हंसेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार कहेंगे,
हमने तो पहले ही कहा था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस वक्त उस दर्द के मोड़ पर तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। या तो तुम उनकी बात मानकर वापस अपने पिंजरे में लौट जाओ, या फिर अपनी धूल झाड़कर खड़े हो और कहो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी जीता नहीं हूं। विफलता अंत नहीं है, वो एक फीडबैक है। वो तुम्हें बताती है कि तुमने कहां गलती की। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो वे 10,000 बार फेल हुए। लोगों ने उनसे कहा कि तुमने अपना समय बर्बाद किया। एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। यह होता है एक विनर का एटीट्यूड। हर विफलता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है। समाज के दबाव को लात मारो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम सोचते हो, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर मैं छोटी कार में घूमा तो पड़ोसी क्या सोचेंगे? एक बात मेरी गांठ बांध लो, जब तुम्हारे घर में राशन के पैसे नहीं होंगे तो ये लोग तुम्हारे घर खाना देने नहीं आएंगे। जब तुम्हारे बच्चे की फीस रुकी होगी तो ये पड़ोसी चेकबुक लेकर नहीं खड़े होंगे। जब तुम कर्ज के जाल में डूबे होगे तो समाज सिर्फ तमाशा देखेगा, मदद नहीं करेगा। तो फिर क्यों तुम अपनी जिंदगी के फैसले उन लोगों की राय पर लेते हो जिन्हें तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है? लोगों का काम है कहना। वे तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। वे तब भी कहेंगे जब तुम इतिहास रच दोगे। लोगों की परवाह करना छोड़ो, अपने विजन पर भरोसा रखो। जब तुम्हारा बैंक बैलेंस बोलने लगेगा तो इन सब लोगों की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। अमीर बनना कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें वो नहीं जीतता जो सबसे तेज दौड़ता है, इसमें वो जीतता है जो रुकता नहीं है। तुम्हारे सामने ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुम थका हुआ महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस उसी पुरानी आरामदेह जिंदगी में लौट जाए। वही वो पल होता है जहां ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के रास्ते अलग होते हैं। आम इंसान हार मान लेता है, लेकिन जो खास होता है वो अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ता रहता है। याद रखो, कोयला जब बेहद ऊंचे दबाव और तापमान को सहता है तभी वो हीरा बनता है। आज जो मुश्किलें तुम्हारे सामने हैं, जो पैसों की तंगी है, जो रातों की नींद उड़ी हुई है, ये और कुछ नहीं बल्कि कुदरत तुम्हें तराश रही है ताकि तुम उस आने वाली दौलत को संभाल सको। इस दर्द का आनंद लो, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएगा। चलो, बहुत ओवे थ्योरी, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन की। आज इस ऑडियो को सुनने के बाद तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपने पैसों को मैनेज करने का एक सिस्टम बनाओ। इसके लिए सबसे बेहतरीन नियम है 50/30/20 का रूल। जैसे ही तुम्हारी इनकम तुम्हारे हाथ में आए, उसे 3 हिस्सों में बांट दो। 50% जरूरतें, ये पैसा सिर्फ उन चीजों पर खर्च होगा जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली का बिल, दवाइयां। 30% चाहते, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल के लिए है, बाहर खाना खाना, फिल्में देखना, नए कपड़े खरीदना। याद रखना, ये 30% से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी चाहतें बड़ी हैं तो अपनी इनकम बढ़ाओ, जरूरतों का हिस्सा मत काटो। 20% बचत और निवेश, ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पैसा तुम्हारी आजादी का फंड है, इसे तुम्हें छूना भी नहीं है। इसे सीधे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या अपनी खुद की लर्निंग्स, किताबें, कोर्सेज में इन्वेस्ट करना है। अगर तुम आज से इस नियम का पालन करते हो तो तुम कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं फंसोगे। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले तुम्हें अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करनी होगी। उसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, कल को नौकरी जा सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। अगर तुम्हारे पास बैकअप नहीं होगा तो तुम दोबारा कर्ज के दलदल में फंस जाओगे। तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारे 6 महीने के खर्च के बराबर का पैसा एक अलग अकाउंट में लिक्विड कैश के रूप में होना चाहिए। मान लो तुम्हारा हर महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो तुम्हारे पास 1,80,000 रुपए का एक ऐसा फंड होना चाहिए जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ किसी बड़ी मुसीबत के वक्त ही हाथ लगाओगे। ये फंड तुम्हें एक मानसिक शांति देगा। जब तुम्हारे पीछे ये सुरक्षा कवच होगा तो तुम अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स में खुलकर रिस्क ले पाओगे।
दुनिया के सबसे अमीर आदमी बर्कशायर हैथवे के मालिक वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सा है? क्या वो रियल एस्टेट है, क्या वो गोल्ड है, या क्या वो एप्पल के स्टॉक्स हैं? वॉरेन बफेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। वो है जो आप खुद पर करते हैं। जब तुम एक किताब खरीदते हो तो तुम किसी लेखक के 20 साल के तजुर्बे को सिर्फ कुछ 100 रुपए में खरीद रहे होते हो। जब तुम कोई नया कोर्स सीखते हो तो तुम अपने दिमाग को अपग्रेड कर रहे होते हो। अपनी जेब खाली होने से मत डरो अगर वो पैसा तुम्हारे दिमाग को भरने में जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम्हारा दिमाग ज्ञान और हुनर से भर गया तो वो तुम्हारी जेब को 1000 गुना ज्यादा भर देगा। हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में बिताओ, चाहे वो फाइनेंस की किताबें पढ़ना हो, बिजनेस केस स्टडीज देखना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे कभी भी जंग मत लगने देना। अब ये ऑडियो समरी खत्म होने की कगार पर है। तुमने सब कुछ सुन लिया, तुमने माइंडसेट को समझ लिया, तुमने पैसे के विज्ञान को जान लिया, तुमने बिजनेस और रिस्क के नियमों को समझ लिया। अब सवाल ये नहीं है कि अमीर कैसे बनना है, सवाल ये है कि क्या तुम सच में बनना चाहते हो? क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में लाखों लोग रोज ऐसी मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर वापस जाकर सो जाते हैं। वे इंफॉर्मेशन जंकीज बन चुके हैं। वे सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते हैं, एक्शन नहीं लेते। मैं नहीं चाहता कि तुम उनमें से एक बनो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव चाहिए। आज इसी वक्त ये ऑडियो खत्म होते ही तुम्हें अपना पहला कदम उठाना है। चाहे वो एक किताब ऑर्डर करना हो, अपना पहला म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना हो या अपने उस साइड बिजनेस के आइडिया को कागज पर लिखना हो। याद रखना, आज से 5 साल बाद तुम कहां होगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या फैसला लेते हो। क्या तुम वही पुरानी थकाऊ गुमनाम जिंदगी जीना चाहते हो, या तुम एक ऐसा इतिहास रचना चाहते हो कि जब तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लें तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए? फैसला तुम्हारे हाथ में है। समय तेजी से निकल रहा है। उठो, अपने अंदर की उस सोई हुई आग को जगाओ और अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।